बीएससी नॉटिकल साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप 3 साल की सबसे पहले कोर्स करोगे, उसके बाद 1 साल की आपको क्या करना होता है, ट्रेनिंग, एंड देन आप आगे ऑफिसर के लिए डेक डिपार्टमेंट में आगे जा सकते हो। लेकिन आजकल क्या है ना, डीएनएस की वजह से बीएससी नॉटिकल साइंस को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, जबकि ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप बड़ी बड़ी कंपनियों को प्लेसमेंट ले सकते हो और बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन क्या है, नेट वेट और यूट्यूब में भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, या कह सकते हो जो मोस्टली वीडियोस होती है वो डीएनएस पे होती हैं, तो इसकी वजह से बीएससी को उतना लाइमलाइट नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा पहले मिथ्स बस्ट करूंगा, देन उसके बाद आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, उनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा, उनकी फीस के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा उनका प्रोसीजर बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में सारे डाउट्स जो है ना बीएससी के जो भी कॉलेजेस हैं उनके बारे में क्लियर हो सके और आपको एक क्लियर आइडिया हो सके अगर मुझे बीएससी नॉटिकल साइंस करनी है तो मैं कहां से करूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video basically we are going to talk about the colleges related to BSc Nautical Science, and in this video I am going to include IMU campus also, and with that some private institute जिसमें आप BSc कर सकते हो, और I will give you the whole information of the fees, placement record and the procedure as well, right? So देखो, अब यहां पर अभी जो सीन है, ठीक है, सबके सब क्या करते हैं, डीएनएस को प्रीफर करते हैं। जिनकी एज भी अगर 20 से ऊपर भी चले जाते हैं वो भी बोलते हैं भैया कि मुझे कर रहे हैं डीएनएस, ठीक है, जबकि आपके पास ऑप्शन है बीएससी नॉटिकल साइंस का, फिर भी मुझे बोलते हैं भैया मुझे डीएनएस करना है। तो उनके लिए एक बात सुन लो, देखो जब आप डीएनएस की बात करते हो ना, तो डीएनएस में आपको चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। बड़ी कंपनी अगर आपको चाहिए तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे स्पॉन्सिव अगर आपको लेनी है तो यहाँ पर बाहर से कंपनियां विजिट करती हैं जिन कंपनियों में, तो वहां पर वो लिमिटेड नंबर की सीट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और लिमिटेड नंबर की सीट्स प्रोवाइड करने का मतलब है, अब कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा भी मिल सकती है, कभी कभी होता है कम भी मिल सकती है। साथ ही साथ अपने ये एक्सपीरियंस क्या होगा, ठीक है, डीएनएस में बेसिकली ऐसा होता है, जबकि स्पॉन्सिव पहले मिल जाती है। लेकिन बीएससी नॉटिकल साइंस में अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनियां चाहिए ना, तो बीएससी नॉटिकल साइंस में आराम से ले लेते हैं। अगर आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जो मैंने अमिट में बनाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने जो कैडेट से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि बीएससी वालों को ज्यादा प्रीफर किया जाता है जो बड़ी कंपनियां होती हैं। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखोगे तो बिलीव मी यू विल गेट हेल्प इन दिस डिपार्टमेंट। और ऐसा मत सोचना कि मुझे यही करना है। देखो अगर आप कैपेबल हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, साथ ही साथ इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बीएससी और बीटेक में ये देखा जाता है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर है तो यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी, और बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो इंटरव्यू होता है वहां मतलब वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और PILI ये तो सारा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, चाहे यूट्यूब चैनल पे हो या मेरे चैनल पे ही देख लेना, ठीक है। सो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे थोड़ा सा इंग्लिश का वो रहता है कि आपको कमांड अच्छी होनी चाहिए, साथ में नॉलेज। अदरवाइज अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका जो सेमेस्टर के रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। और जैसे मक्स लाइन आपको अगर चाहिए, या एंग्लो ईस्टर्न, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये बहुत विजिट करती है, IMU कैंपस में तक विजिट करती हैं। सो दैट्स वाई बीएससी आपको अगर आप देख रहे हो बीएससी के लिए तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है डीएनएस के लिए, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे कि अमेट में स्पॉन्सिव आपको मिल जाती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 2 लाख का, अगर एंग्लो ईस्टर्न के लिए आप डीएनएस कर रहे हो ना 8 लाख हो गया, और एमेट के लिए कर रहे हो तो 10 लाख, तो 2 लाख का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर सही हो गया आपका, अगर आपको बीएससी एमेट से भी हो रही है और मास्टर लाइन की आपको स्पॉन्सिव भी मिल रही है तो भी बढ़िया है, ठीक है, समझ लो, क्योंकि आपको डिग्री पहले ही मिल जाएगी बीएससी के। और एक वीडियो मैंने बनाई थी बीएससी वर्सेज डीएनएस, इस वीडियो को जरूर देखें, बिलीव मी, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। नीचे लिंक जरूर होगा, अदरवाइज आप सब कर सकते हो चैनल में और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखो और सारी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके मैं क्लियर करने वाला हूं। कॉलेजेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चीज सब में कॉमन है, एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूं, ठीक है, सब में कॉमन है, सारे कॉलेजेस में कॉमन है, वो है आपकी 60% PCM में होनी चाहिए।
50% आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, मिनिमम 6/6 आपकी आई साइट होनी चाहिए। डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। ये कभी कभी 6/6 और 6/9 इन अदर आई वाला सीन भी रहता है। साथ ही साथ मेडिकली फिट, आपको डीजी अप्रूवल किसी डॉक्टर से सारा मेडिकल बनाना होगा जिसमें आप फिट होने चाहिए। साथ ही साथ 25 साल तक की आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। और ये डिपेंड करता है वैसे इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी, बहुत में 22 तक भी मांगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तुलानी मरीटाइम इंस्टीट्यूट की। और फीस की जब मैं बात करता हूँ ना, तो फीस बीएससी नॉटिकल साइंस में ज्यादा ही होती है, ठीक है। क्यों ज्यादा होती है? 3 साल का कोर्स है, ठीक है, तो ज्यादा तो होगी। लेकिन इसमें क्या है ना, जब तुलानी की मैं बात करता हूँ तो फीस सबसे ज्यादा होती है 16,72,000 के आसपास, ठीक है। बहुत से यहाँ पर करते भी हैं और इंटरेस्टेड रहते हैं तुलानी के लिए। बहुत से जो मेरे मेंबर्स हैं वो बीएससी के लिए तुलानी से करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फीस का अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, अगर आप फीस पे कर सकते हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जिसके लिए आप जा सकते हो बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छे है, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितने डाटा के हिसाब से बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि मैंने डीजी शिपिंग की साइट से लिया है। तो मे भी आपको एकदम परफेक्ट आइडिया जरूर मिल जाएगा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब बहुत से सोचेंगे लोन का मतलब है कुछ, ठीक है, तो लोन्स भी अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए फीस थोड़ा कम होती है, जो आपकी एडमिशन फीस होती है, ट्यूशन फीस जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो कम होती है, ठीक है, थोड़ा 50% ऐसा कुछ। तो मान के चलो कुछ ना कुछ आपके लिए फीस कम रहेगी। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप भी आपको मिलती रहती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, तो अगर आप उसमें अच्छी रैंक लाते हो तो उसमें स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। 15-15 हजार पर सेमेस्टर में कह सकते हो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे तो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है कि आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। वो सारे सेमेस्टर का मिला के बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ IMUCT इसमें मैंडेटरी है, ठीक है। 6/6 आपकी आई साइट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो आपकी आई है 6/9 उसमें हो सकती है। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो एक बड़ा सवाल आता है, भैया क्या मुझे TMI सेट DNS के लिए भी देना है? तो ये चीज ध्यान रखना, TMI सेट ओनली बीएससी और बीटेक के लिए होता है तुलानी मरीटाइम इंस्टीट्यूट में, ठीक है। साथ ही साथ TMI सेट की अगर मैं बात करूं 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और आपको टाइम मिलता है कितने? 90 मिनट्स का, ठीक है। और 80 क्वेश्चन उसमें होते हैं जिसमें PCM, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका प्रोसीजर है। TMI सेट आपको देना होता है, अगर आप निकाल लेते हो फिर वो आपको आगे एडमिशन के लिए आप जा सकते हो। अब मैं बात करना हूं प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड में 2020 का आसपास का डाटा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन लिया था वो थे 73 और जितने प्लेस्ड हुए हैं वो हैं 69। सो यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितना अच्छा है, ठीक है। मतलब 73 थे टोटल और 69 प्लेस्ड हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आपको मतलब कंफर्म आपकी प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो तुलानी मरीटाइम इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस। अब बहुत से सोच रहे हैं कौन कौन सी कंपनी इसमें विजिट करती है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, देखो जहां ना कंपनियां विजिट करती हैं डीएनएस के लिए, तो बहुत बड़ी कंपनियां नहीं होती है, 2-3 बड़ी कंपनियां होती है, लेकिन उनकी लिमिटेड सीट्स होती है, उनकी 10 सीट्स होंगी, तो बाकी की सीट्स वो मिड रेंज की कंपनियां, या ऐसा होता है, ठीक है। आधा सीट्स अगर अच्छी है तो आधा सीट में मिड रेंज वाली कंपनियां होती है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां विजिट करती है, जैसे कि मर्स्क लाइन हो गई, MSC हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, फ्लीट मैनेजमेंट हो गई, NYK हो गई, टॉम हो गई, एंग्लो ईस्टर्न हो गई। तो ये सारी बड़ी कंपनियां और भी है वैसे, लेकिन मैं इतनी जो मेन कंपनी है तो उनके नाम में आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो अगर आपको बीएससी करना है तो फर्स्ट चॉइस आपका तुलानी मरीटाइम इंस्टीट्यूट हो सकता है, अगर आप फी पे कर सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अमेट यूनिवर्सिटी। और अमेट आजकल ना बहुत ट्रेंड में है, बहुत से यहाँ पर कह सकता हूं कि सीधे आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। पहले मतलब आपको कोर्स करने से पहले आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी बीएससी नॉटिकल साइंस में मर्स्क लाइन से, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और पहले से अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है ना, तो आपको फिर 3 साल ना कोई दिमाग में वो नहीं रहता है कि ठीक है प्लेसमेंट के लिए नहीं पढ़ना पड़ता है, आप बस आप अपने लिए पढ़ रहे हो। सो दिस इज वेरी गुड थिंग, अगर आपको पहले से ही स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, ठीक है, मतलब पहले ही आप प्लेस हो जाते हो। इसमें आपको करना क्या होता है, ठीक है, मैं पहले सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, इनका फॉर्म आप भरोगे, ठीक है, फिर उसका अमेट का एक ऑनलाइन सीईटी होता है, उसको आपको क्लियर करना है।
फिर अमेट का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है PILI करके, वो आपको करना है। देन मस्क आपका इंटरव्यू लेगा, और जैसे आपका इंटरव्यू लेगा, अगर आपने वो क्लियर कर दिया, देन आपको ऑफर लेटर वहां से मस्क लाइन से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पहले ही से ही स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स करने से पहले। तो कितना बढ़िया है। और मुझे लगता है फीस की काफी अच्छी है। फीस की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 10 लाख के आसपास इसमें आपको फीस देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता देता हूं मस्क और अमेट का, ठीक है, इनका जो लिंकअप है उसके बारे में थोड़ा सा। तो मस्क के बारे में आपको बता देता हूं, लार्जेस्ट कंटेनर शिप कंपनी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक है, यहां से ये मतलब बेसिकली इनका जो हेडक्वार्टर है, ऑपरेट्स ओवर 786 वेसल्स। 786 वेसल्स ऑपरेट करते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो अमेट के जो कैडेट्स है ना, 2400 से ज्यादा कैडेट्स ये मस्क लाइन में, तो आप समझ सकते हो कितना बेनिफिट आपको हो सकता है अगर आप यहां से BSc करने की सोच रहे हो। ठीक है, अब कौन कौन सी कंपनीज और प्रोवाइड मतलब और रहती हैं अगर आपको मस्क लाइन से नहीं मिल रही है, तो बहुत सी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी सेल मिल जाएगी, फ्लीट मैनेजमेंट मिल जाएगी, NYK मिल जाएगी, डॉक एंड डेल मिल जाएगी, और आपको मिल जाएगी सेमकॉप। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां आपको अवेलेबल हो जाएंगी अगर आपको मस्क लाइन की स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो है मानेट। ठीक है, वैसे मैं एक बता दूं, अमेट में मैंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो टीजी शिपिंग में वैसे है भी नहीं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड। और साथ ही साथ आपको पता होगा स्पॉन्सरशिप अगर पहले से मिल जाती है तो प्लेसमेंट की वो रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मोस्टली वैसे मस्क लाइन की स्पॉन्सरशिप से ही जाते हैं वहां। ठीक है, तो देन हम बात करने वाले हैं मानेट की। इसमें प्रोसेस में पहले बात कर देता हूँ। फॉर्म आप भरोगे, देन आपको PCM प्लस IMUCT रैंक चाहिए, देन मेडिकल, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत से जो कॉलेजेस हैं वो IMUCT को मैंडेटरी रखते हैं BSc नॉटिकल साइंस में। कहीं कहीं आपको ऐसे इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलेंगे जहां IMUCT मैंडेटरी नहीं है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल सकती है अगर आपको 75 से ज्यादा परसेंट है तो आपको ट्यूशन फीस में 10% का स्कॉलरशिप डिस्काउंट मिल जाएगा। देन और 85 से ज्यादा अगर आपके हैं तो 15%, 90% से ज्यादा हैं आपके तो 20% का आपको डिस्काउंट ट्यूशन फीस पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ट्यूशन फीस का मतलब समझ रहे हो, एक जो पूरा फीस का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ट्यूशन फीस अलग होती है, ऐसा मत समझना टोटल फीस से बात कर रहा हूं मैं, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके फीस के, और फीस भी काफी रीजनेबल है, 9.56 लाख। ठीक है, तो आई थिंक BSc नॉटिकल साइंस अगर आप मानेट से कर रहे हो तो काफी रीजनेबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, ये भी टीचर शिपिंग से ही मैंने लाया हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स जो भी थे 111 और प्लेस कितने हुए 54। सो यू कैन चेक इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। एंड अब मैं बात करने वाला हूं कौन कौन सी कंपनी आप बेसिकली विजिट करती हैं। ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना भैया कि मानेट से करूं, अमेट से करूं, तो दैट्स वाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है अगर आप अच्छे से इसे देखते हो। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी जो विजिट करती है वो है मस्क लाइन हो गई, आपकी मोल्टा हो गई, मॉल हो गई, आपकी शेवरॉन हो गई, आपकी BW मरीन हो गई, आपकी MMS मैरीटाइम हो गई। ठीक है, तो ये मेनली जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है यहाँ विजिट करती है, और भी होंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी कंपनी है उनके मैंने नाम आपको बता दिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंस्टीट्यूट, वो है आपका TS रहमान। और जब मैं बात करता हूँ TS रहमान, सुना ही होगा बहुतों ने नाम। ठीक है, DNS के लिए स्पॉन्सरशिप आप यहीं से लेते हो बहुत से। तो TS रहमान की अगर मैं बात करूं तो इसका भी प्रोसीजर बेसिकली मोस्टली ऐसे ही सेम है। ठीक है, IMUCT मैंडेटरी है। फीस की बात करूं तो यहां पर है 7.45 लाख, जो आई थिंक काफी रीजनेबल है। ठीक है, काफी ज्यादा रीजनेबल अगर आप देखोगे, कंपेयर करना किसी भी इंस्टीट्यूट से काफी रीजनेबल है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो सीधे मैं यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर और जो प्रोसीजर है वो सेम ही है, दूसरों की तरह है। ठीक है, सो यहाँ पर बताने की उनको जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 39, प्लेस्ड 26, तो काफी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ का भी है। ठीक है, देखोगे 39 में से अगर 26 और प्लेस्ड हो रहे हैं तो ये काफी अच्छा है, यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनका भी है। और फीस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट IMU कैंपस, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं। ठीक है, ऑगस्ट बैच में अगर आप देखोगे ना तो सब ना पीछे पड़ते हैं किसके, TS चाणक्य और IMU चेन्नई के लिए। ठीक है, तो बेसिकली उन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं। जब मैं बात करता हूँ IMU कैंपस के बारे में तो यहाँ पर आपको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बस यहाँ पर क्या करना है, आपको IMUCT देना है। ठीक है, और स्टार्टिंग में फॉर्म में भर देना वैसे किस कोर्स के लिए आप करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप IMUCT दोगे फिर उसके बाद क्या होता है,
रिजल्ट आता है एंड रिजल्ट के बाद होती है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में क्या है, अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको वहां पे जो लिस्ट लगती है ना, 4 या 3 लिस्ट लगती है। पिछली बार 3 लगी थी, उससे पहले 4 लिस्ट लगी थी, ठीक है। तो 3 लिस्ट में क्या होगा, अगर आपका नाम है, ठीक है, तो बीएससी नॉटिकल साइंस के जो आईएमयू कैंपस के कॉलेज अवेलेबल है तो आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसको लाइक कंफर्म करना होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है 25,000 के आसपास का ऐसा कुछ अपनी सीट बुक करने के लिए। और जैसे आप कर लोगे देन आपका एडमिशन वहां हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां दिखाने पड़ते हैं। इतना ही सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन इसमें आपको मैं जो मेन बताने वाला हूं वो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। अब यहाँ पर ये रहता है नहीं कि भैया मैं करूं या ना करूं आईएमयू कैंपस से। तो आप डीएनएस अगर करते हो आईएमयू कैंपस से तो फायदा नहीं है, बट बीएससी नॉटिकल साइंस से बीटेक करते हो तो आपको यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू से कि एकदम लाइक इतना ही है। अब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, जो भी है मान के चलना 60 to 70% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहती है और कभी कभी इससे भी ज्यादा भी रहती है, ठीक है। सो सही बताऊं तो ये काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस से। कुछ जो मैंने रिव्यूज पढ़े थे वो तो ऊपर भी आ रहे थे, लेकिन उस हिसाब से अगर जो देखा जाए 70% बेसिकली जितना मैंने सुना है बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर विजिट करती हैं, जैसे कि एनवाईके हो गई, मोल हो गई आपकी, फिल हो गई, एफएमएल हो गई आपकी और सारलैंड हो गई। तो ये सारी कंपनी यहाँ पर विजिट करती हैं बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए आईएमयू नवी मुंबई, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईएमयू चेन्नई। आईएमयू चेन्नई भी काफी लोगों का वो रहता है ड्रीम कॉलेज टाइप, ठीक है। मुझे बीएससी नॉटिकल साइंस करनी है तो आईएमयू टीएस चेन्नई हो गया या आईएमयू चेन्नई, ठीक है। सो यहाँ का मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में बात करूं अगर, तो यहाँ पे भी आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 60% to 70% देखने को मिलेगा एवरेज, ठीक है। और कौन कौन सी कंपनी आप विजिट करती है, तो आपका एंग्लो ईस्टर्न हो गया, आपका फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, सिनर्जी हो गई, टॉम्स शिपिंग हो गई, मोल हो गई, ठीक है। अब बहुत सोच रहा हूँ यार फीस कितनी है इसकी, तो फीस 6.6 के आसपास, 6.6 लाख के आसपास आपको देखने को आईएमयू कैंपस से मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक साल का 2.25 लाख ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लेना, 6.6 ऐसा कुछ लाख आपको यहाँ पर फीस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही था सारा कॉलेजेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता था, और आशा करता हूँ इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा कि किस कॉलेज को मुझे टारगेट करना चाहिए। और जो भी बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले से ही आपको ना डिग्री मिल जाती है। बहुत एक थोड़ा सा क्या होता है कि आजकल सब डीएनएस के वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, कि गूगल पे आप सर्च करोगे, यूट्यूब पे, तो डीएनएस को काफी डोमिनेंट हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करना चाहते हो इसके अपने एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कोर्स। सो अगर आपको बीटेक पे चाहिए होगा तो बीटेक पे भी मैं बना लूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।